हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे ईमेल स्ट्रेटेजी के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ईमेल स्ट्रेटेजी का मतलब ये नहीं है कि आप बस न्यूज़लेटर सेंड कर रहे हैं या फिर ईमेल से भेजते जा रहे हैं। इसका मतलब ये होना चाहिए कि आप एक बिल्ड कर रहे हैं रिवेन्यू सिस्टम को। जैसे आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे एल्गोरिथम सेलेक्ट करता है कि आपकी जो कंटेंट है, आपकी जो वीडियो है, आपका जो पोस्ट है, वो किन किन लोगों के पास जाएगा। लेकिन आप ईमेल के थ्रू आप खुद अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। किस स्पेसिफिक बंदे के पास जाना चाहिए आपका ईमेल, किस तरीके से आप अपनी एक लार्ज ऑडियंस बना सकते हैं। ओके। तो ईमेल स्ट्रेटेजी क्या होता है? ईमेल स्ट्रेटेजी का एक स्ट्रक्चर प्लान होता है कि मतलब एक प्लान बनाते हैं कि कैसे हम उनकी ईमेल आईडी कलेक्ट करेंगे, उनको कन्वर्ट करेंगे सब्सक्राइबर में, या फिर उन्हें बायर बनाएंगे अपने प्रोडक्ट का। उसे कहते हैं ईमेल स्ट्रेटेजी। कंटेंट प्लानिंग करना, ऑटोमेशन लगाना, मोनेटाइजेशन मेथड, और फिर उसे ट्रैक करना। अगर आपको ईमेल मार्केटिंग के बारे में और पढ़ना है तो इस लिंक पे क्लिक करिएगा, आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल। देन इसके बाद क्यों ज़रूरी है ईमेल स्ट्रेटेजी, क्यों पावरफुल है? तो सबसे पहली चीज़ यही कि आप खुद अपनी ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई एल्गोरिथम पे आपको डिपेंडेंसी नहीं रखनी पड़ेगी। एक हाई आरओआई होता है। आप अगर ईमेल भेजेंगे तो आप उस पर पर्सनली कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, जिससे कि एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। कस्टमर पे एक कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, ट्रस्ट बिल्ड करवाना चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट में, तभी कस्टमर आपका प्रोडक्ट बाय करेगा। और ये जो ईमेल का है, ये आप एफिशिएट के लिए या अपने प्रोडक्ट या कोई सर्विसेज सेल कर रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा। स्टेप बाय स्टेप ईमेल स्ट्रेटेजी कैसे करते हैं? तो सबसे पहले एक हाई इंटेंट ईमेल लिस्ट करना, चाहे फिर आप उसे फ्री पीडीएफ या फिर चेकलिस्ट या फिर कोई कोर्सेज के थ्रू कर सकते हैं। पॉपअप एग्जिट में फॉर्म लगा सकते हैं, लैंडिंग पेज पे लगा सकते हैं। आप टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मेल चैम्प हो गया या फिर कन्वर्ट किट हो गया। इस तरीके से सेगमेंट योर ऑडियंस, आपको किस तरीके की ऑडियंस चाहिए, किस तरीके के लोग चाहिए, जैसे उनका इंटरेस्ट या बिहेवियर या फिर डेमोग्राफिक कहाँ से बिलोंग कर सकते हैं, इस तरीके से। उसके बाद किस तरीके का आपका कंटेंट प्लान होना चाहिए, चाहे फिर वो एजुकेशनल ईमेल हो, स्टोरी बेस्ड हो, या फिर प्रमोशन के लिए हो, या केस स्टडीज हो, इस तरीके से। देन इसके बाद बिल्ड ऑटोमेटेड फनल्स, आप फनल्स भी बना सकते हैं, जैसे वेलकम के मैसेजेस हो गए या फिर किसी ने कार्ट में ऐड करा है तो उसके पास, इस तरीके से। इसके लिए आप टूल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे गेट रिस्पॉन्स और ये एक्टिव कैंपेन। गेट रिस्पॉन्स ऑल इन वन है, सारे सब चीज़ों में बेस्ट रहता है ये, लेकिन ये पेड होता है। ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन, आप चाहे तो ओपन रेट कर सकते हैं या क्लिक थ्रू रेट या कन्वर्जन रेट, इन सब चीज़ों से। अगर आप ए बी टेस्टिंग करते हैं, मतलब एक बनाते हैं और दूसरा बनाते हैं, तो उनमें टेस्ट करते हैं कि कौन सा ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। सब्जेक्ट लाइन चेंज करिए, जिससे सब्जेक्ट लाइन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिससे सबसे ज़्यादा लोग उसी पर ही क्लिक करें। सीटीए एक अच्छा रखना, कॉल टू एक्शन, और ईमेल की लेंथ भी सही से होनी चाहिए। स्टोरी टेलिंग मोड में हो तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। देन स्ट्रेटेजीज आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़, सब्जेक्ट लाइन जो हो उसमें क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। रेगुलरली एक मैसेज तो, एक मेल तो जाना ही चाहिए आपकी ऑडियंस के पास। कन्वर्सेशनल होना चाहिए आपका ईमेल की, जिससे कि बात कर सके ऑडियंस भी आपके साथ। स्टोरी टेलिंग में हो तो ज़्यादा एंगेजमेंट आएगी। क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, ऑफर्स होने चाहिए, और उसके बाद फिर बिहेवियर ट्रिगर्स भी होने चाहिए, क्लीन होना चाहिए, मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज होना चाहिए, और एक कॉल टू एक्शन तो होना ही चाहिए। देन इसके बाद केस स्टडीज आ रखी है, आप ये पढ़ सकते हैं बिल्कुल। केस स्टडीज इसी लिंक पर जाके, अर्निंग आइडियाज़ भी है। आप कौन कौन से टूल्स एंड रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं? मेल चैम्प अभी बताया था, कन्वर्ट किट, एक्टिव कैंपेन और गेट रिस्पॉन्स। मेल चैम्प फ्री भी होता है, पेड भी होता है, ये भी पेड है। ये तीनों पेड है नीचे के। देन इसके बाद कंपैरिजन आ रखा है, एंड इसके बाद ट्रेंड्स एंड अपडेट्स। एआई आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो एआई का सबसे ज़्यादा यूज़ करिए। अपने ईमेल्स को क्रिएटिव बनाइए, पोल्स लगाइए, क्विज लगाइए उसमें। क्या क्या मिस्टेक जो हमें अवॉइड करनी है कि हम बहुत सारे ईमेल्स भेजिए एक दिन में, सबसे सही रहता है। अपने जो सब्जेक्ट लाइन है, जो मेन सब्जेक्ट की लाइन होती है, उसको अट्रैक्टिव बनाइए, वीक नहीं होना चाहिए। अगर उसी से ही सबसे ज़्यादा ऑडियंस आपकी मेल पे क्लिक करेंगे। कॉल टू एक्शन अच्छा रखना। ओके। स्पैम बिहेवियर नहीं रहना चाहिए, एक ट्रस्ट बिल्ड करवाना है आपको ऑडियंस में, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कंसिस्टेंसी मेन है। एक पावरफुल अगर आपको ईमेल स्ट्रेटेजी बनानी है तो आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि राइट मैसेज राइट पर्सन के पास राइट टाइम पे जाना चाहिए। ओके। और अगर आपको ये 3 बुकें पढ़नी है तो आप बिल्कुल बाय करके पढ़ सकते हैं इन बुकों को भी। और अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो इन्हीं लिंक्स पर क्लिक करके आप और भी पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।